हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के लिए जीव विज्ञान के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, कोशिश आपको यही करना है कि आपके सभी सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोग इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, द्विनाम खरड़ पद्धति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहा गया है, तो वो आपका हो जाएगा कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गायों में पागलपन के रोग का क्या कारण है, तो वो आपका रोग है प्रियांस। क्या है? प्रियांस। इसके बाद किस पादप की चूसक जड़ें पाई जाती हैं, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा अमरवेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शिशुधानी किस जंतु में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर है कंगारू। इसके बाद जो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, आपको बात ध्यान रखनी, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है आपको हमेशा उतने नंबर का ही लिखना है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है कि एक नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आप 7-8 लाइन लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए बेकार है। ठीक है, आपका एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप बात ध्यान रखें, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो बच्चों आपको लॉन्ग आंसर हमेशा हेडिंग बनाकर लिखना है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बिना हेडिंग बनाए आपको लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर हालत में रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जाति एवं वंश को आपको परिभाषित करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के कितने भाग होते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना है। इसके बाद वर्गीकरण की आपको परिभाषा देनी है। नींबू में सीट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जीवाणु कोशिका का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो जो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप पेंसिल वाले रंग ले जाना है और हल्की हल्की शेडिंग कर देनी, तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आम और मेढक का यहाँ पर आप लोगों को वैज्ञानिक नाम लिखना है। इसके बाद जो कवक का आर्थिक महत्व क्या, वो यहाँ पर आपको बताना कि कवक का आर्थिक महत्व हमारे जीवन में क्या है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा में कह रहे हैं कि रंध्र की संरचना का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। बच्चों, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक जंतु का यहाँ पर आप लोगों को वर्गीकरण करना है। तो सियारा मछली है, घरेलू मक्खी है, फीताकर्मी है। बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपके समीप पाए जाने वाले दो आँख सेरू और दो आँख सेरुकी जो आपके प्राणी है उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। मतलब साफ साफ से इसमें और इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, आपको मतलब नाम लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको उसका दंत सूत्र भी लिखना है। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप और जंतु कोशिका में आपको अंतर स्पष्ट करना है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो अंतर को जो हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। मतलब ऐसे बनानी है टेबल, इसमें आपको लिखना है पादप कोश का, इधर लिखना है जंतु कोश का, फिर आपको अंतर ऐसे ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको बताना है रीजन
चमगादड़ उड़ता है, चिड़िया नहीं उड़ पाती। तो मतलब कि वो चिड़िया फिर भी नहीं, ऐसा क्यों? वो यहाँ पर आप सभी पता होगा कि चमगादड़ अंडा नहीं देता, वो डायरेक्ट यहाँ पर बेबी को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक बीज पत्ती जो आपका स्टेम है, उसकी अनुप्रस्थ काट कर यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है। रुधिरदाब क्या होता है, कोशिकाभित्ति क्या होता है। बच्चों दोनों के दोनों आपके टर्म आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर बताना। बच्चों ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आपको क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है। और बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, आपको अंतर टेबल के फॉर्म में देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जीवों के नामकरण की प्रमुख नियमों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है। इसके बाद विषाणु एवं जीवाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। कवक सर्वव्यापी है, अपने दैनिक जीवन में कवक की भूमिका आपको वर्णन करनी है। देखो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। पर आपको बात ध्यान रखनी है, पेपर को थोड़ा स्पीड में होकर सॉल्व करेंगे, वरना फिर आपका पेपर छूट सकता है और आप बाद में फिर रोना पड़ेगा। तो आपको पहले से स्पीड बनाकर लिखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान हर हालत में रखनी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्तरधारियों में पाए जाने वाले किन्हीं 6 लक्षणों का उल्लेख करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा एवं इसके महत्व का आपको उल्लेख करना है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है। यहाँ पर आपको 2 टर्म दिए गए, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अंश मेखला व सोडी मेखला में आपको अंतर बताना है। मानव मस्तिष्क का केवल आपको नामांकित चित्र बनाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और आपको इसकी डायग्राम की संरचना तैयार भी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णन को विस्तार पूर्वक आपको स्पष्ट करना है। पुष्प तथा पुष्प के भागों का आपको वर्णन करना है। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग तना कहलाता है, इसकी विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद अथवा में कह रहे हैं कि पक्षी वर्ग के 4 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पादप हार्मोन्स क्या हैं। प्रमुख पादप हार्मोन्स का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा में कह रहे हैं कि मानव हृदय की क्रियाविधि समझानी है, उसकी बाहरी संरचना का आपको चित्र सहित आपको बनाना है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।